पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप एक चीज से वाकिफ होंगे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ 11th क्लास में भी, कि एनर्जी और वर्क का एक रिलेशन है, और हम जितनी भी एनर्जीज का एक्सप्रेशन निकालते हैं, 11th में हमने जितनी भी निकाली, 12th में हम निकालेंगे, सभी एनर्जीज का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें एक वर्क का एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है। जिस वर्क से एनर्जी निकलेगी वो वर्क हमें करना पड़ेगा किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट में। तो हम किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई वर्क करते हैं और वही वर्क किसी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो किसी मतलब सीधे शब्दों में बात करें तो कहने का मतलब ये कि किसी भी एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना हो तो हमें एक वर्क का एक्सप्रेशन निकालना होता है। 11th क्लास की पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लीजिए, और अब जो हम करने जा रहे हैं कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका भी हमें एक्सप्रेशन वर्क से निकालना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये कोई चार्ज Q1 है, प्लस Q1, ठीक है, ये प्लस Q1 चार्ज है और इसके अराउंड इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अनदर चार्ज को लेके आता हूं इन्फिनिटी से, अनदर चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे, मान लो Q2 को इन्फिनिटी से लेके आएंगे। इन्फिनिटी का मतलब है यहाँ पे when there is no interaction between the charges, जब इन चार्जेस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इन्फिनिटी मीन्स जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो इसके फील्ड से बाहर है। तो जब हम इसको इसके फील्ड में लेके आएंगे किसी भी पॉइंट पे, तो हमें मान लो इन्फिनिटी से ये पॉइंट P है, यहां पे हम लेके आ रहे हैं R1 डिस्टेंस, मान लो सपोज दिस इज R1 डिस्टेंस, यहां लेके आएंगे तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स exerted by charge Q1 on charge Q2, because here we are taking Q2 as a positive charge. So if we bring Q2 charge from infinity to given point P, then we have to do work against electrostatic force of repulsion. And electrostatic force is a conservative force. और conservative force की एक सीधी सी बात है, कंजर्वेटिव का मतलब कि फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसी एनर्जी में जिसको आप दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। वैसे तो एक सिंपल डेफिनेशन है कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पाथ, बट एक सिंपल बात उसमें ये भी है कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क करोगे तो वो एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वर्क हम करेंगे इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, that work will store in the form of electrostatic potential energy of the system. वही इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी सिस्टम में। ऐसे मान लो मैं किसी थर्ड चार्ज को लेके आऊंगा, पहले इसको लेके आया फिर थर्ड चार्ज को लेके आऊंगा, तो उस थर्ड चार्ज को मैं लेके आऊंगा तो इन दोनों चार्ज के फील्ड में लेके आऊंगा ना, तो मुझे इन दोनों चार्ज के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, तो वो भी इस सिस्टम की एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ऐसे फोर्स चार्ज एंड सो ऐसे ही, मतलब हम बहुत सारे चार्जेस को इस तरह से असेंबल करें इन्फिनिटी से लाके और उन्हें असेंबल करें उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाके, तो इसके अगेंस्ट में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling a number of charges from infinity to their respective positions। तो नंबर ऑफ चार्जेस को इन्फिनिटी से लाके उनकी
रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाके हम उनको असेंबल करें, इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए हम पिछले टॉपिक में हमने क्यू चार्ज के फील्ड में क्यू नॉट चार्ज को हम लेके आए थे, वर्क का फॉर्मूला निकला था ना, सेम वही फॉर्मूला यहां निकलेगा, सेम यही बनेगा। सपोज Q2 is the charge at a distance x at any instant of time, सेम वही जो हमने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन किया था तब। Position of Q2 at any instant is x from Q1 charge. Let Q1 is positive point charge. Q2 is positive charge brought from infinity to given point P. Let x is the position of charge Q2 from Q1 at any instant. तो अब इनके बीच में क्या होगा, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इधर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स exerted by charge Q1 on Q2 is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by x square। अब ये फोर्स जो है वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू वेरी करेगी तो फोर्स भी वेरी करेगा, तो हमें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना पड़ेगा। सपोज हम इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं dx, लेट dx इज small displacement for which force remains constant. So what will be the small amount of work done? Small amount of work done dw, that is equal to f dot dx, और इसको हम लिख सकते हैं f dx cos 180, क्योंकि एंगल f और dx में 180 है, तो ये आ जाएगा माइनस f dx, f की वैल्यू रखेंगे माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ w इज dw का इंटीग्रेशन w, और इधर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x रेज़ टू पावर माइनस 2, और इंफिनिटी से कहां पे ला रहे हैं r पे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, इंटीग्रेशन का होता है ना पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 x रेज टू पावर माइनस 1, so 1 अपॉन x, so w is Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट x की जगह r रखेंगे माइनस लोअर लिमिट x की जगह इंफिनिटी, नाउ 1 अपॉन इंफिनिटी 0, सो वर्क डन कम्स आउट टू बी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वर्क डन आ गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पिछले टॉपिक में यही तो आया था, Q नॉट था वहां पे, बस यहां पे Q1 Q2 है, ओके, एंड नाउ दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये वर्क आपको इंफिनिटी से यहां तक लाके करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी
Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जब आपने दो चार्ज को असेंबल किए। अब इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2। Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या है? ये पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट P नहीं है भाई। Q1 चार्ज का पोटेंशियल P पे क्या होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। Q1 चार्ज का पोटेंशियल P पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई R। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट P। तो इसको हम लिख सकते हैं V इंटू Q2। एनर्जी का फॉर्मूला आ गया V इंटू Q2। यहां पे V क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q1 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. What is this? This is potential of Q1 at P. यानी कि सीधे सीधे फॉर्मूला एनर्जी का क्या आ गया? Q1 चार्ज के फील्ड में Q2 को लेके आए तो ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल ऑफ Q1 at P इंटू चार्ज जो भी लेके आए आप। तो सीधा फॉर्मूला है, दो चार्ज को आप लेके आओगे पास में तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज का वहां पे पोटेंशियल इनटू जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो उनका मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ चार्जेस का कितना वर्क होगा टोटल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।